प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अर्थात मध्यकालीन काव्य से सूरदास जी की रचना भ्रमर गीत सार से कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं। ऊधो ब्रज में पैठ करी, यह निर्गुण निर्मूल गाठरी, अब किन करूं खरी। नफा जान के हा ले आए, सवै वस्तु अकरी। यह सौदा तुम हा ले बेचो, जहाँ बड़ी नगरी। हम ग्वालिन गो रस दधि बेचो, ले अवै सबरी। सूर यहाँ को गाहक नहीं, देखियत गरे परी। इन पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान तुम हमको दे रहे हो, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हम इसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं। इतनी गहनता, इतनी गंभीरता, इतना ज्ञान हम में नहीं है कि हम इसको समझ सकें। तो देखिए आगे गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं। ऊधो ब्रज में पैठ करी, हे उद्धव जी, आपने ब्रज में आकर के यह निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान की दुकान यहाँ पर लगाई है, या ब्रज में आकर के तुमने यह बाजार लगाया है। यह निर्गुण निर्मूल गाठरी, अब किन करहूं खरी। और इस निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान की गठरी को बेच करके तुम यहाँ पर अतिरिक्त मुनाफा कमाना चाहते हो, या इस निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान की गठरी को बेच करके तुम खड़े या खरा दाम लेना चाहते हो। नफ़ा जान के हाँ ले आए, सब वस्तु अकरी। गोपियाँ कहती हैं, जहाँ तक हम समझ रही हैं, हम सोच रही हैं कि अतिरिक्त मुनाफे की आशा से तुम यहाँ वे सब वस्तुएं बेचने के लिए ले आए हो जो बहुत ही बहुमूल्य और महंगी हैं। यह सौदा तुम हाँ ले बेचो, जहाँ बड़ी नगरी। परंतु तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि यह ब्रज तो गांव है, यहाँ के लोग गरीब हैं, भोले भाले हैं। इतना ज्ञान, इतनी योग्यता, इतना सामर्थ्य उनमें नहीं है कि तुम्हारे इस ज्ञान की गठरी को ग्रहण कर सकें। इसलिए हम तुमको एक सलाह देना चाहती हैं, हम तुमको ये कहना चाहती हैं कि तुम अपना यह सौदा मथुरा जैसी बड़ी नगरी में ही जा कर के क्यों नहीं बेचते, क्योंकि मथुरा तो बड़ी नगरी है, वहाँ के लोग चतुर चालाक और होशियार हैं, और वहाँ पर तुम यदि जाकर के उसको बेचोगे तो निश्चित रूप से वहाँ के लोग उसको खरीद भी लेंगे और वहाँ पर तुमको अधिक मुनाफा या लाभ भी होगा। लेकिन ब्रज में तो इसका कोई खरीदार नहीं है। हम ग्वालिन गोरस दधि बेचो,
ले ही आवे सवरी। हम ब्रजांगनाएं हैं, भोली भाली हैं, अबलाएं हैं, और इस निर्गुण निराकार ब्रह्म के संबंध में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। इसलिए इसको तो हम ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन इसके बदले में यदि उद्धव जी आप दूध, दही, माखन बेचने आते तो शायद हम सबका सब खरीद लेती, क्योंकि हम ग्वालिने हैं और इन सब की हमको अच्छी परख भी है। सूर्य यहाँ को ग्राहक नहीं देखित करी पड़ी। अंत में फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारे इस सौदे का यहाँ पर तो कोई ग्राहक नहीं है और तुम व्यर्थ ये ज़बरदस्ती कर रहे हो। कहती हैं क्या ये ज़बरदस्ती का सौदा है कि जो हमें लेना ही पड़ेगा। इस तरह गोपियाँ उद्धव से बार बार निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित ज्ञान को ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं। आगे देखेंगे। मधुकर राखो जोग की बात, कही कही कथा श्याम सुंदर की, शीतल कर सब गात। तेहि निर्गुण गुणहीन गुणबो, सुन सुंदर अनखात। दीर्घ नदी नाव कागद की, को देखियो चढ़ जात। हम तन हेरि चिते अपनो पट, देखि पसारहि लात। सूरदास व सगुन छाड़िछन, जैसे कल्प बेहात। फिर इन पंक्तियों में उद्धव और गोपियों के बीच परस्पर बातचीत, परस्पर संवाद है। गोपियाँ उद्धव से निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए मना करती हैं और उद्धव जी बार बार उनको योग का उपदेश सुनाते हैं। तो देखिए गोपियाँ कहती हैं, मधुकर राखो जोग की बात। हे मधुकर, हे उद्धव जी, अब तो आप इस योग की बात को यहीं पर बंद कर दीजिए। अब तो तुम योग की बात को रहने दो। बहुत सुन लिया हमने, बहुत समझ लिया, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं है। कही कही कथा श्याम सुंदर की, शीतल कर सब गात। यदि तुम हमारे शुभ चिंतक हो, हमारे हितैषी हो, हमारे लिए आए हो, तो भगवान श्याम सुंदर या कृष्ण की कथा कह करके तुम हमारे शरीर को, जो उनके विरह की अग्नि में जल रहे हैं, उनको शीतलता प्रदान करो। तेहि निर्गुण गुणहीन गुणवो, सुन सुंदर अनखात। उस निर्गुण निराकार गुणहीन ब्रह्म की बातों को सुन करके तो ब्रज के जितनी भी बालाएं हैं उन सबको बुरा लगता है। कोई भी मन से उसको सुनना नहीं चाहती। सभी के मन में उसके प्रति अरुचि का भाव है। दीर्घ नदी नाव कागद की, को देखियो चढ़ जात। हम तन हेरि चिते अपनो पट, देखि पसारहि लात। दीर्घ नदी नाव कागद की। आगे फिर गोपियाँ कहती हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी नदी को कागज की नाव से तरते क्या कभी किसी ने किसी को देखा है? अर्थात नहीं।
हम तो नहेरी चितय अपनों पट देख पसा रहे लात। आगे गोपियाँ फिर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हम अपने शरीर को देख करके और अपने वस्त्रों को देख करके ही उसके अनुसार पैर फैलाती हैं। अर्थात हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही काम करते हैं। सूरदास का सगुन छाड़छन जैसे कल्प बेहात। आगे गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमको तो भगवान का सगुण साकार रूप छोड़ करके तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान सुनने पर एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा है। अर्थात भगवान के सगुण साकार रूप को छोड़ करके हम तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित चर्चा को, ज्ञान को, उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए हे उद्धव जी, आपका बार बार हमको ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रजांगना, कोई भी ब्रज में ऐसा नहीं है जो तुम्हारे इस ज्ञान को ग्रहण कर सके। इसलिए हे उद्धव, यदि तुम चाहते हो कि हम थोड़ा बहुत तुम्हारे आगमन पर थोड़ा बहुत सुख अनुभव करें, तो तुम हमें कृष्ण की बातें सुनाओ, तुम्हें कृष्ण की कथा सुनाओ, जिससे विरह से विदग्ध जो हमारा शरीर है वो शीतलता का अनुभव कर सके, हम कुछ सुख और आनंद का अनुभव कर सकें। लेकिन हे उद्धव जी, कृपा करके अपने इस योग की बात को अब रहने दो। धन्यवाद।